Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम कंटिन्यू करते हैं सेम चैप्टर। आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79-80, एग्जाम्पल नंबर है 10। 79 पे थोड़ा है, बाद में पेज नंबर 80 पे है। तो सबसे पहले आप देखिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79 पे लास्ट लाइन। ऐसी टेक्स्ट बुक है आपके पास, पेज नंबर 79 पे क्वेश्चन नंबर 10। लव एंड कुश आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। They distribute 60% profit in the ratio of 3:2 and remaining in the proportion of 2:1 from the trial balance of firm dated 31st March 17 and adjustment. Prepare, क्या बनाना है आपको? Prepare profit and loss appropriation account, current account of partners and balance sheet. सबसे पहले आपको बनाना है profit loss appropriation. सेकंड वन इज ए पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड लास्ट आपको बनाना है बैलेंस शीट। चलो तो पेज नंबर नेक्स्ट पे देखिए, पेज नंबर है 80 पे। फर्स्ट वन, लव्स कैपिटल एंड ड्राइंग, कुश कैपिटल्स एंड ड्राइंग। कैपिटल, मगर मैंने जब थ्योरी चल रही थी तब आपको एक इंफॉर्मेशन दिया था, यदि करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है तो आपको बनाना है करंट अकाउंट। देखिए सेकंड लाइन में लिखा है करंट अकाउंट लव कुश, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट। तो कैपिटल हम कहां पे लिखेंगे? डायरेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे लिखेंगे कैपिटल लव 120, कुश 80, टोटल 2 लाख आउटर कॉलम। याद रखो, जब भी करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है तब आपको बनाना है ये करंट अकाउंट। और ड्रॉइंग्स कहां पे लिखेंगे? करंट अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन, करंट अकाउंट लव कुश, जिसका क्रेडिट बैलेंस है, लव का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे, कुश का डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस है इसलिए नेट प्रॉफिट। यदि डेबिट बैलेंस होता तो हम कहां पे लिखते हैं? नेट लॉस। स्टॉक 31st March 17, थर्ड टाइम आ रहा है। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड, यहां पे मैं लिखूंगा स्टॉक ऑन 31st March 17। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पेमेंट किया है इसलिए एसेट। वैसे ही डेबिट बैलेंस जो रहता है वो एसेट, क्रेडिट बैलेंस जो है वो लायबिलिटीज। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट बैलेंस होगा, कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एसेट, फिक्स एसेट, सबसे पहले आपको लिखनी है बिल्डिंग। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स हैव ए डेबिट बैलेंस, डेबिट बीइंग एसेट, यहां पे लिखेंगे डेटर्स। क्रेडिटर्स हैव ए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बीइंग लायबिलिटीज, तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैश आइदर डेबिट बैलेंस और नो बैलेंस, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो बैलेंस ही नहीं होगा कैश का। तो कैश डेबिट जो है वो कैश बैलेंस है, आपको यहां पे लिखना है। एंड बैंक, बैंक में भी डेबिट बैलेंस में भी क्रेडिट बैलेंस। यदि डेबिट बैलेंस है तो बैंक बैलेंस यहां पे लिखेंगे, यदि क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे लिखेंगे। यहां पे देखो 2 बैलेंस दिया है, डेबिट दिया है वो तो कैश है, तो बैंक का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस 20,000, इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां पे लिखेंगे हम बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट वन, बिल्स पेएबल, पेएबल यानी कि लायबिलिटीज, पेएबल, बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन मीनिंग क्या होता है? हमने कोई भी चीज मॉर्गेज की है, बदले में जो लोन लिया है इट इज कॉल्ड एज मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन इज अ लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। गुडविल, गुडविल इज अ एसेट, फिक्स एसेट, ऊपर लिखना है आपको गुडविल। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, दैट इज वेजेस पेएबल, इट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। रिसीवेबल रेंट, रिसीवेबल, रिसीवेबल यानी कि एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट वन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल चुका है हमको कमीशन। वैसे ही क्रेडिट बैलेंस है, ये लायबिलिटीज है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन बैड डेब्ट्स रिजर्व given in trial balance
In adjustment there is no information regarding bad debts and bad debts reserve. Adjustment में bad debts reserve नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में बीडीआर गिवन, ट्रायल बैलेंस में ही बीडीआर दिया है। तो बीडीआर को आपको क्या करना है, डेटर्स में से सबट्रैक्ट ओनली वन इफेक्ट, डेटर्स में से लेस। तो करो डेटर्स में टिक मार्क, डेटर्स आपको लिखना है इनर कॉलम, डेटर्स में से लेस करेंगे बीडीआर। नेक्स्ट वन पेटेंट, पेटेंट इज एसेट, फिक्स एसेट ऊपर लिखेंगे पेटेंट्स। एंड लास्ट वन इज ए फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, एसेट साइड लिखेंगे हम फर्नीचर। एडजस्टमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ पे आपने लिखी है कैपिटल, कैलकुलेट यहां से करें कैपिटल से, मगर आपको लिखना कहां पे है, करंट अकाउंट में क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में डेबिट। याद रखो कैपिटल का इंटरेस्ट ऑलवेज करंट अकाउंट में क्रेडिट, एप्रोप्रिएशन में डेबिट। यदि करंट अकाउंट बनाने का नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में लिखने का। नेक्स्ट वन, एंड ड्रॉइंग से 10%, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट ड्रॉइंग से नीचे, यहाँ पे होगा ड्रॉइंग से नीचे, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉइंग इंटरेस्ट, सेकंड इफेक्ट होगी एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। नेक्स्ट वन आगे लिखा है, एंड 10% प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का इंटरेस्ट जहां पे भी बैलेंस है, यदि डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे नीचे इंटरेस्ट, फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे होगी, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे होगी क्रेडिट। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे नीचे लिखो इंटरेस्ट, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट, यहाँ पे है क्रेडिट तो यहाँ पे होगा डेबिट, साइड चेंज मत करो। नेक्स्ट वन, मंथली सैलरी 18,000 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश, कुश की सैलरी है मंथली 1800, साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो 1800 इंटू 12 करेंगे तो 21,600 होगा सैलरी। फर्स्ट इफेक्ट होगी एप्रोप्रिएट, पार्टनर सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन में होगी डेबिट एंड करंट अकाउंट में होगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन, आफ्टर information of above mentioned adjustment on remaining profit 10% commission is payable to कुश, पार्टनर्स को कमीशन देने का है, एप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट, मगर 10% ऐसा लिखा होता आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो 10 अपॉन आपको करना है 110। यदि सिर्फ दिया है 10% ऑफ कमीशन तो 10 अपॉन आपको करना है 100, यहाँ पे हमें करना है 10 अपॉन 100। ओके चलो करते हैं शुरुआत। फर्स्ट वन, लॉस कैपिटल एंड ड्रॉइंग, कुश कैपिटल्स एंड ड्रॉइंग। कैपिटल हमने करंट अकाउंट बनाया है इसलिए कैपिटल कहां पे लिखेंगे, डायरेक्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, कैपिटल इन दैट लॉ एंड कुश। बोलो लॉस कैपिटल दिया है 120, कुश 80, यस 120 एंड 80, 120 80 टोटल 2 लाख। नेक्स्ट वन, कैपिटल के बाद दिया है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस रहेगा, करंट अकाउंट में डेबिट, मगर फर्स्ट लाइन आपको ब्लैंक्स रखनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस के लिए। 2 ड्रॉइंग्स। बोलो लव ड्रॉइंग कितना है, लव का है 40,000, उसका है 12,000, 40 12। नेक्स्ट वन, ड्रॉइंग्स के बाद दिया है करंट अकाउंट, लव में क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लव में है 8,000, कुश है डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड आपको लिखना है कुश 12,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुश में लिखना है आपको 12,000। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नेट प्रॉफिट, कहां पे लिखेंगे प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बोलो नेट प्रॉफिट इज गिवन ₹80,000। नेक्स्ट वन, आगे लिखा है स्टॉक 31 मार्च 17 व्हेन क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन, आपको कैसे पता चला ये क्लोजिंग स्टॉक है, डेट देखो 31 मार्च 17, यहाँ पे भी डेट है 31 मार्च 17 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट, बैलेंस शीट में एसेट, मगर सबसे पहले आपको लिखनी है फिक्स एसेट, तो स्टॉक थोड़ा नीचे, स्टॉक ब्रैकेट में डेट लगता हूँ 31 मार्च 17, कितना दिया है 72,000, स्टॉक के बाद है
प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी एसेट, प्रीपेड यानी कि पेड इन एडवांस, बैलेंस शीट में एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 3200, आई थिंक 3200 ही है, देखो जरा, यस 3200। बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ एसेट, सबसे पहले आपको लिखना है बिल्डिंग, फिक्स एसेट, बिल्डिंग, बिल्डिंग की अमाउंट दिया है 1,60,000, 160, ओके, दिखाई देता है ना 160। बिल्डिंग के बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स है डेबिट बैलेंस, डेबिट बीइंग एसेट, एसेट साइड, ये करंट एसेट है इसलिए नीचे लिखो डेटर्स, डेबिट बैलेंस है 80,000, वन लाइन ब्लैंक्स, एंड क्रेडिटर्स है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट जो दिया है वो क्रेडिटर्स है 28,000, यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स 28,000, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन डेटर्स क्रेडिटर्स के बाद आगे दिया है कैश एंड बैंक बैलेंस, जो डेबिट, कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस, कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, तो जो डेबिट है वो कैश, कैश बैलेंस, कितना है कैश बैलेंस, डेबिट साइड दिया है 4800, एंड जो क्रेडिट साइड है इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का डेबिट बैलेंस होता तो बैंक बैलेंस लिखते, क्रेडिट होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट दिया है वो बैंक ओडी है, बोलो अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट वन बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का भी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बीइंग लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल, अमाउंट दिया है 14,000, यस 14,000। नेक्स्ट वन इज ए मॉर्गेज लोन, क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, ये भी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन मॉर्गेज लोन के बाद गुडविल, गुडविल इज अ एसेट, फिक्स एसेट, ऊपर लिखना है आपको गुडविल, अमाउंट, अमाउंट दिया है गुडविल का 40,000। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ए लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी साइड आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्रेडिट बैलेंस होगा 2800। नेक्स्ट वन रिसीवेबल रेंट, रिसीवेबल यानी कि अमाउंट रिसीवेबल, बैलेंस शीट में एसेट साइड होगा रिसीवेबल रेंट, अमाउंट डेबिट बैलेंस होगा कितना है 1600, यस 1600। नेक्स्ट वन आगे लिखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल चुका है हमको इनकम, यदि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना एडवांस में मिला है कमीशन, क्रेडिट बैलेंस होगा 800। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बैड डेब्ट्स रीजन, when BDR given in trial balance, in adjustment there is no information about bad debts and bad debts reserve, then BDR given in trial balance subtract from debtors on the asset side of balance sheet, यहां से हम लेस करेंगे BDR, कितना दिया है ट्रायल बैलेंस का है इसलिए ओनली वन इफेक्ट 8,000, ये हो जाएगा 72,000, ओके। नेक्स्ट वन पैटर्न्स, पैटर्न्स इज ए फिक्स एसेट, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पैटर्न्स, अमाउंट दिया है 12,000, एंड फर्नीचर इज ऑल्सो फिक्स एसेट, ऊपर लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर अमाउंट है 24,000। ये ट्रायल बैलेंस इंफॉर्मेशन इज ओवर। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल 6%, लिखना कहां पे है करंट अकाउंट में क्रेडिट, देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%, 12 6 72 एंड 8 6 48, ये हो गया इंटरेस्ट फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट यहां पे है क्रेडिट, तो एप्रोप्रिएशन में होगा डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
capital. In that, love and कुश, लव का है 7200, कुश की अमाउंट है 4800, टोटल 12,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे लिखा है एंड ड्रॉइंग्स एट 10%, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट है 10%, डेट इज नॉट गिवन। तो जैसे कैपिटल का इंटरेस्ट है ड्रॉइंग से नीचे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% यानी कि 4,000, 10% 12,000 का यानी कि 200। यहां पे है डेबिट, सेकंड इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में होगा क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इन दैट लव कुश, लव का है 4,000, कुश 1,200, टोटल 5,200। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट का जहां पे भी बैलेंस है, यदि डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट यहां पे लिखेंगे, यदि क्रेडिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट यहां पे लिखेंगे। देखो उसका डेबिट बैलेंस है तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कितना 10% यानी कि 1,200। यहां पे हो गया डेबिट तो यहां पे कहां पे लिखेंगे क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इन दैट इसका है कुश, कुश का कितना 1,200, आउटर कॉलम 1,200। देखो लव का बैलेंस करंट अकाउंट का यहाँ पे है तो इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कितना है 800। मैं 800 कहां से ला, 8,000 का 10%, ये हो गया क्रेडिट। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे होगा डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। इन दैट इसका है ये लव, लव का है 800, आउटर कॉलम 800। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मंथली सैलरी 1800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश। कुश को सैलरी आपको देनी है मंथली 1800। तो एनुअल पार्टनर सैलरी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर बोनस यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर। इन दैट किसको सैलरी देनी है आपको कुश, कितनी है 1800 पर मंथ, साल का 12 मंथ करेंगे, ये हो जाएगा 21,600। फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट, पार्टनर सैलरी यहाँ पे है डेबिट तो करंट अकाउंट में होंगे क्रेडिट बाय सैलरी टू पार्टनर। उसके कॉलम में 21,600 दिखाई देता है, 21,600। नेक्स्ट वन आगे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट, आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबोव मेंशन एडजस्टमेंट। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन इज पेएबल टू कुश। तो यहां पे लिखता हूं टू कमीशन टू पार्टनर। किसको कमीशन देना है आपको कुश को, कितना 10%। मगर ऐसा लिखा आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा होता तो यहां पे मैं लिखता 110, सिर्फ लिखा है 10% कमीशन तो यहां पे लिखूंगा 100। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी क्रेडिट टोटल अपोजिट जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूं क्या लिखा है, देखो लिखा क्या है 10% कमीशन इज पेएबल टू कुश। अबोव मेंशन एडजस्टमेंट रिमेनिंग प्रॉफिट ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट है उस पर आपको 10% कमीशन देना है। मगर कभी कभी ऐसे लिखते हैं above mentioned adjustment and after deducting commission 10% profit and 10% commission on profit after deducting commission, ऐसा लिखा होता तो मैं यहाँ पे लिखता 10/110। तो चलो अब करते हैं टोटल। हो गया आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल, अभी कमीशन का वर्किंग बाकी है। ये रहा 80,000 प्लस 5,200 प्लस 1,200। क्रेडिट साइड टोटल हो गया 86,400।
अपोजिट साइड 86,400 में से ये सब माइनस करो, -12,000 -800 -21,600, डिफरेंस होगा 52,000। ये फिर डिफरेंस में 52 कहां से लाया? क्रेडिट टोटल अपोजिट इसमें से ये सब लेस किया, डिफरेंस यहाँ पे 10% करेंगे तो ये हो जाएगा 5200। सेकंड इफेक्ट, पार्टनर्स कमीशन करंट अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय कमीशन टू पार्टनर। कोष के कॉलम में लिखो 5200, बाद में 52,000 में से ये आपको लेस करना है 5200, तो डिफरेंस होगा 46,800। इट इज कॉल्ड एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लव एंड कुश। लव कुश के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, फर्स्ट पेज पे डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो दिया है, देखो। तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आपको मिला है? 46,800, आउट ऑफ विच 60% प्रॉफिट लिखा है फर्स्ट पेज पे। आगे 79 पे 60% प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 60% लव कुश के बीच में, ए हो गया लव, ए है कुश, बोलो 3:2 के रेशियो में। एंड बैलेंस 40%, तो 60% पहले करेंगे इंटू 60%, ये हो गया 28,080। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 18,720। ये कौन से रेशियो लव कुश के बीच में? रिमेनिंग प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट आई थिंक लिखा है 2:1, 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे देखिए 28,080 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 5, यहाँ पे होगा 16,848 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 11,232 बराबर है? यस बराबर है। अभी यहाँ पे देखिए 18,720 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 6,240 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,480। लव को लव के साथ मिला दो, ये दोनों का टोटल, एंड कुश को कुश के साथ, ये दोनों का टोटल, लव ये दोनों का टोटल, ये 12,480 प्लस 16,848, ये हो जाएगा लव का होगा 29,328 एंड कुश का 11,232 प्लस 6,240, ये हो जाएगा 17,472। ये दोनों टोटल करो हो जाता है यस। यहाँ पे है डेबिट, तो क्या करंट अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बोलो 29,328 एंड 17,472। करंट अकाउंट में आइदर और कोई भी साइड पे टोटल ज्यादा हो सकता है, डेबिट भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। देखते हैं लव में क्रेडिट ज्यादा है, कुश में भी क्रेडिट ज्यादा है। 8,000 प्लस 7,200 प्लस 800 प्लस 29,328 टोटल 45,328 45,328 अपोजिट साइड 45,328 इसमें से लेस करेंगे 44,000, ये हो जाएगा 1,328। इट इज कॉल्ड एज टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी कुश में भी क्रेडिट ज्यादा है 4,800 प्लस 21,600 प्लस 5,200 प्लस 17,472, ये हो जाएगा 49,072।
अपोजिट 49072, इसमें से लेस करेंगे -12 + 12 24,000 एंड -2400 मिलेगा 22672, 22672। ये हम लिखेंगे बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड, यदि यहाँ पे बैलेंस होता तो एसेट साइड। इट इज कॉल्ड एज करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट। इन दैट लव कोष, लव का है 1328 एंड कोष का है 22672। ये दोनों का टोटल 22672 प्लस 1328, ये हो जाएगा 24,000। अब बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, बोथ साइड बैलेंस शीट शुड बी इक्वल। प्लस करेंगे 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 प्लस 1 लाख प्लस 2800 एंड प्लस 800, ये टोटल होगा 389,600, 389,600। अपोजिट साइड में 389,600 होना चाहिए। देखते हैं, फर्स्ट वन 160 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 72,000 प्लस 3,200 प्लस 72,000 प्लस 4,800 एंड प्लस 1,600 टोटल। यस, 389,600 बोथ साइड टोटल इज इक्वल। एक क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कौन सा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10 खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।